उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता उनके प्रश्न से समझ में आती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते थे जो उन्होंने नहीं किया और उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया। आप देखिए, पहले एक मोहल्ला क्लिनिक या तो पोर्टा केबिन में थे या किराए के मकानों में थे। कि कोई भी सरकार है उसका मतलब ये नहीं होता कि जब सरकार है पुरानी चीजों को नष्ट कर दिया जाए और उसके नई खोली जाए, तो इतना पैसा नहीं होता। अब इलाज जांच सब होगा मुफ्त। गीता कॉलोनी के लोगों को बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए हैं। इसी कड़ी में गीता कॉलोनी के 4 ब्लॉक में जन आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई। इस जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और पार्षद संदीप कपूर भी मौजूद रहे। मैं दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार चुन के दी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी कर रही हैं। उनके आने के बाद जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था वो सब तो पूरा कर ही रही हैं। उसके अलावा भी एक वो समय था जब सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगा के और भ्रष्टाचार हो रहा था इस नाम पे कि हम लोगों का इलाज करेंगे। और अब तक आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री 81 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं, जनता को समर्पित कर रही हैं। और अब तक ये 300 से ज्यादा पिछले 11 महीने में आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से था उसको ठीक करके उसी को सुचारू रूप से काम करने का सिस्टम बनाया। यहाँ पर खून की जांच भी पूरी होगी। इसके साथ साथ अन्य जांच भी अगर कोई होनी है और अगर वो बाहर से भी होनी है तो उसको यहाँ से लिख के दिया जाएगा तो मुफ्त में होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, विशेष तौर से गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, और यहाँ पर जो भी प्राइमरी केयर चाहिए किसी भी पेशेंट को, यहाँ के आसपास के निवासी को, सब मिलती है। हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी, जो कि स्वयं भी बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में इस हमारे ईस्ट दिल्ली की बात करूं अगर मैं, तो 17 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और किशन नगर विधानसभा में भी 4 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप देखिए, पहले एक मोहल्ला क्लिनिक या तो पोर्टा केबिन में थे या किराए के मकानों में थे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्वालिटी कंट्रोल होता है हमारा NABH वाल, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं था। ये क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से एक परमानेंट बिल्डिंग है जो दिल्ली सरकार की या MCD की है, उसमें खुला है। दूसरी बात, यहाँ मिनिमम PHC में 2 MBBS डॉक्टर होंगे, साथ में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरेप्यूटिक, मतलब प्रिवेंशन का भी है, यहाँ वैक्सीनेशन भी है। पहले में कोई वैक्सीनेशन नहीं था। उसके बाद डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए प्रिवेंटिव इलाज है जिससे कि डायबिटीज़, BP का पहले से ही पता चला। इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है योगा का। चौथा है वेलनेस। ये 4 प्रिवेंटिव पार्ट यहाँ पे शुरू होंगे। और इसके बाद कैंसर के लिए वैक्सीन लगना, कैंसर का डिटेक्शन का, वो भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है जो अब होगा, जो पहले उन पोर्टा केबिन में सवाल ही नहीं था। उनमें क्या था, एक डॉक्टर था, पर्ची लिखता था, कुछ जांच बाहर हो जाती थी, कुछ दवाइयाँ दे दी जाती थी, और दवाइयाँ भी जो कॉमन दवाइयाँ हैं वही, सिर्फ खांसी बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और इसमें CAG रिपोर्ट में दिल्ली विधानसभा में जो पेश हुई पिछले असेंबली सेशन में, आपने देखा कि उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। जो फर्जी, एक ही नंबर पर बहुत सारी जांच हुई, एक ही नंबर पर बहुत सारे मरीज देखे गए, मतलब फर्जीवाड़ा उसका बेसिस था, क्योंकि डॉक्टर एक पर्ची लिखने के पैसे मिलते थे, ऐसे जांच करने के पैसे मिलते थे, तो इसीलिए उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। यहाँ परमानेंट डॉक्टर है, ये दूसरा बड़ा फर्क है। इसके अलावा जो इलाज जो डॉक्टर देंगे, साथ में दवाई मिलेगी, जांच होगी, सारी यहीं होगी, बड़ी से बड़ी जांच यहाँ होगी। और उसके बाद जहाँ अगर फर्टिलिटी सेंटर है यहाँ पर, यहाँ इसके अलावा पंचकर्मा और आयुष का यहाँ पर है,
इस तरह से इसमें फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है आयुष्मान आरोग्य। दिल्ली में आज 81 खुल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री को। जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी आप जहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी उपलब्ध थी, उसके एड ऑन किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन अब उसे खत्म कर अब पुरानी व्यवस्था जो शीला दीक्षित के टाइम थी वो लागू कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव क्या है? और आप लोग सिर्फ पेंट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा जो पुराने जो टीन है वो सब वैसे ही है, टूटे हैं, जर्जर हालत में है, लेकिन सिर्फ आप पेंट करके यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी मैंने आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी का, हाँ, तो अभी आपने पूरा इसका मतलब मेरा सुना नहीं। मैंने बोला वो सुविधाएं क्या क्या है प्रिवेंटिव। पहले क्या वैक्सीनेशन था? क्या नहीं था। पहले कोई यहाँ पर योगा का था? यहाँ कोई वेलनेस का था? नहीं था। यहाँ का कैंसर का डिटेक्शन का था? नहीं था। यहाँ पर डायबिटीज हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन का था? नहीं था। दूसरा चीज, उसके बाद इलाज में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो उसका रेंज बढ़ गई है, MBBS डॉक्टर बढ़ गए हैं। तो जो आरोप लगाने से नहीं होगा, जो फैक्ट्स है। फिर इसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है? जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये यहाँ पर व्यवस्था की है, क्यों मैनेजमेंट किया जा रहा है इस तरह से। और उस सब का मैनेजमेंट HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से होगा। इलाज भी फर्क है, इलाज में जांचों का भी अंतर पड़ गया है, ज्यादा जांचें हो गई हैं, प्रिवेंटिव पार्ट बहुत बढ़ गया, वेलनेस का कंसेप्ट आ गया कि सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी ना हो, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, जन आरोग्य मंदिर शुरू हुआ तो जो दिल्ली सरकार के पोटा की आज एक पक्की बिल्डिंग आए, वो सरकार डॉक्टरों को तो आने दो भाई, जिनके यहाँ निरंतरता काम कर और रहे जो हैं अच्छी चीज है उसको इनको बढ़ावा इधर दे। लाओ ना। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, नए डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, दवाइयों की ज्यादा व्यवस्था है, फार्मासिस्ट नया बीच में आ पहुंच जाओ आप गया इधर। है। तो जो चीज अच्छी थी उसको आगे बढ़ाया। और जो पोटा केबिन जो कि ज्यादा खर्चा कर रहा था, जिसमें सुविधाएं नहीं थी, लोग परेशान थे, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, उसको खत्म किया। तो सरकार की व्यवस्था में जो सरकारी चीजें हैं उनको अपग्रेड करना वो यहाँ हुआ, और एक पक्की व्यवस्था थी जो अगले 40-50 साल तक चलेगी। ये नहीं है कि 2-3 साल में पोटा केबिन की तरह टूट जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, डॉक्टर अनिल गोयल जी का, कि जो यहाँ अभी आने वाले समय में और अपग्रेडेशन होगा, जो चीज़ें टूटी हुई हैं उनको ठीक किया जाएगा, और नए डॉक्टर्स और नए फार्मासिस्ट आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप जी, ये तो पहले से बिल्डिंग है, दिल्ली नगर निगम इसे संचालित कर रही थी, सारा व्यवस्था सिर्फ है, आपने सिर्फ इसका नाम बदला है। हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ पहले से मैटरनिटी सेंटर बना था, और जो यहाँ पर उद्घाटन का बोर्ड लगा है वो आपके ही सरकार के, आपके ही पार्षद थे उस टाइम, लोगों ने उद्घाटन। देखिए, कोई भी सरकार है उसका मतलब ये नहीं होता कि जब सरकार है पुरानी चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए और उसके नई खोली जाए, तो इतना पैसा नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि व्यवस्था में जो चीज़ें ठीक है, जिनको अपग्रेड करके सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, तो यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बिल्डिंग को जो है वो और अच्छा भी और बनाया जाएगा। लिफ्ट यहाँ लग चुकी है, आगे जो जहाँ पोस्ट था वहाँ खड़े होते थे, बारिश में भीगते थे, वहाँ शेड लग गया है। तो सुविधाओं का विस्तार करके उन पुरानी सरकारी सुविधाओं पे, जिसपे कम खर्च में जनता को ज्यादा सुविधा मिल जाए, यही सरकार का मंत्र है। पैसे की वेस्टेज कम करना है। अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नए पोटा केबिन बना के 3-4 साल में नष्ट करने से अच्छा ये है कि पुरानी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करो, उनमें सुविधाएं बढ़ाओ और लोगों के लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाओ, जो इस सरकार ने किया है। यहाँ मरीजों को डॉक्टर की जांच, ब्लड टेस्ट और प्राथमिक इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। जरूरत पड़ने पर बाहर की जांच भी मुफ्त कराई जाएगी। केंद्र पर जनरल फिजिशियन और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जन आरोग्य मंदिर खुलने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और प्राथमिक इलाज अब घर के पास ही उपलब्ध हो सकेगा। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।